हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं आपकी सिंह राशि की, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य देव। और जो आज हमारा टॉपिक है, जो आज हमारा विषय है, हमने जैसा आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर लिख भी दिया है। न्याय और कर्म की गाड़ी अब सफलता की ओर आ पहुंची है। 15 नवंबर 2024 से शनि होंगे मार्गी। तो जो शनि हैं जो वक्री चल रहे थे, आपके 29 जून से वक्री चल रहे थे, अब ये मार्गी होने जा रहे हैं। कब हो जाएंगे? 15 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। तो अब ऐसा आपके जीवन में क्या ये आपको दे सकते हैं जो आपके मनोरथों की कहीं पूर्ति करा सकते हैं, वही हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं और आपको समझने की वो करना पड़ेगा प्रयास। ठीक है, चलिए। तो आपने जैसे देखा होगा, आपने गौर करा होगा, 29 जून के बाद से जो आपके कार्य होंगे कहीं ना कहीं उसमें अवरोध पैदा हो रहा होगा। पूर्ण रूप से आपके कार्य नहीं पूरे हो पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही होंगी। कहीं ना कहीं जो आपको ऐसा लग रहा था कि पूर्ण रूप से अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा नहीं हो रहा होगा। आप पूर्ण रूप से मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपकी मेहनत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। तो अब वो समय आ चुका है, वो समय अब आपके निकट है कि अब 15 नवंबर के बाद जैसे ही शनि आपके मार्गी होंगे तो शनि दुगनी ताकत से अपना कार्य करेंगे, दुगनी ताकत से फल देंगे। जब भी कोई ग्रह खासकर मतलब शनि को आप कह सकते हैं, वक्री से जब मार्गी होते हैं तो ये जो फल देते हैं, जो इनके परिणाम आते हैं, पूर्ण रूप से वो परिणाम आते हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं पाते हैं। आप इसे ऐसे समझें, ठीक है। चलिए, तो वैसे भी शनि क्रूर ग्रह है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। जब भी ये वक्री से मार्गी होते हैं तो जो इनका फल होता है, जो इनकी ऊर्जा होती है, वो अपना आप ऐसे मान सकते हैं दुगने बल से, दुगनी ऊर्जा से अपना कार्य का आपको परिणाम देंगे, उसका आपको वो देंगे। ठीक है, चलिए। तो पहले शनि को हम समझ लेते हैं। शनि क्या है? शनि आपके न्याय और कर्म के देवता हैं, इसे आप ऐसे मान सकते हैं। क्योंकि शनि क्या है? शनि जो हमारे जीवन में रोल अदा करते हैं, शनि एक तरह से हमारे जीवन में एज अ जज का रोल अदा करते हैं। जैसे किसी न्यायपालिका में या किसी भी कोर्ट के अंदर जज जो कार्य करते हैं, वही काम शनि देव करते हैं। शनि का काम क्या है? शनि का आपको वही काम होता है, जैसा आप कार्य करते हैं उसका वो फल आपको देते हैं, उसी का आपको दंड देते हैं और उसी का आपको पुरस्कार देते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो शनि अब आपके कब तक रहेंगे? 29/3/2025 तक। अभी ये अपनी इसी राशि में रहेंगे। किस राशि में रहेंगे? कुंभ राशि में है, अपनी राशि में है। और इसके बाद ये अब आएंगे यहाँ पर 30 वर्ष पश्चात, ये यहाँ पर आपको वापसी दिखाई देंगे। क्योंकि जब शनि आए थे यहाँ पर 2.5 साल पहले, आप ऐसे लगा सकते हैं, तो 30 वर्ष बाद ये वापसी आए थे। और 30 वर्ष का मतलब होता है सबसे बड़ा लंबा टाइम होता है। और 30 वर्ष के बाद ये आपको वो फल देने जा रहे हैं जिसकी आपने और हमने कल्पना भी नहीं की होगी। मतलब शनि इतना दे जाएंगे आपको कि आप अगर तरीके से चलेंगे, सही से चलेंगे, तो जाते जाते ये आपको वो कर जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। तो काम पहली कोशिश तो ये करें, इसलिए हमने लिखा है न्याय और कर्म की गाड़ी। तो जो हम न्याय और कर्म की जो गाड़ी है अब सफलता की ओर चल चुकी है। अब इसे हमें सफलता तक जब तक नहीं पहुंचेगी, जब तक नहीं रुकना है। और अब हमें पहले तो वैसे भी हमें जीवन में ऐसे ही काम करने चाहिए जो सही हों, तरीके के हों और ठीक हों। कोई अनैतिक काम हमें नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अनिष्ट नहीं करना चाहिए। कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि हम जो सही काम करें, जिसका हमें सफलता मिले और हमें जीवन में दुख ना हो कि हमने कोई गलत काम करा है। ठीक है, चलिए। तो शनि कहाँ पर विराजमान है, पहले इसे समझ लेते हैं। शनि अभी विराजमान है आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव जो आपका होता है, आपके गृहस्थ का भी होता है, आप इसे समझ सकते हैं आपकी पार्टनरशिप का भी होता है, आपकी यात्राओं का भी होता है, पति का पत्नी के लिए होता है, पत्नी का पति के लिए होता है। जो हमारे जीवन होता है, जो हमारी मतलब धर्मपत्नी आती है या पुरुष के लिए, और उसके लिए मतलब पति देव आते हैं, तो उनका जो हम देखते हैं, उनका जब सारा भाव देखा जाता वो यहीं से देखा जाता। और यहीं से हम अपने जीवन की पार्टनरशिप देखते हैं, अपने काम धंधों की पार्टनरशिप देखते हैं, जो हम काम के प्रति जो यात्राएं करते हैं वे भी सब हम यहीं से देखते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और व्यवसाय से संबंधित जो काम है वो हमारे सब यहीं से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें जो जीवन में इस समय जो फ़ायदा होगा, जाते जाते कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य होंगे, शनि हमें ऐसी जगह दे जाएंगे, पार्टनरशिप आपकी मजबूत कर जाएंगे, आपके रिश्ते इतने घनिष्ठ कर जाएंगे, इतने मतलब अपने आप में इतना बल दे जाएंगे कि कहीं ना कहीं वो रिश्ते आपको जीवन भर कहीं ना कहीं आपके लिए वो काम करेंगे जिसकी आप चेष्टा नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं राहु की।
राहु क्या है, क्योंकि जो शनि इस समय चल रहे हैं, आपने देखा अभी शतभिक्षा नक्षत्र में चल रहे हैं, राहु के नक्षत्र है। और राहु क्या है, राहु भी शनि के हिसाब से देखे जाते हैं। तो क्या है, ये किस भाव में बैठे हैं ये समझ लेते हैं। ये अभी बैठे हैं 12वीं राशि में और अष्टम भाव में। तो जिस भाव पे वो बैठे होते हैं उसका स्वामी और उस राशि का स्वामी दोनों से कहीं ना कहीं बल प्राप्त होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं धनु से, धनु मतलब आपके मीन से क्या कहते हैं, मीन राशि से यानी गुरु बृहस्पति से भी आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। गुरु बृहस्पति भी आपको कहीं ना कहीं साथ देंगे। और बृहस्पति किस चीज़ के कारक है, बृहस्पति आपके धन के कारक हैं, आपके संतान के कारक हैं, आपने देखा आपके कुटुंब के कारक हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनके कारक हमारे बृहस्पति हैं, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तो हमारा ये भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, हमारा ये भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। जब दो भाव, अष्टम भाव एक्टिवेट होने का मतलब समझो कि इस समय हम वो चीज़ सीखेंगे, जितनी भी गुप्त विद्याएँ हैं, जितनी भी ओकल्ट साइंस से संबंधित चीज़ें हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं हमारा मतलब जो पढ़ने का इस समय मतलब कहीं ना कहीं काम होगा, वो ऐसा होगा जो हम कहीं ना कहीं मतलब सीखने की तरफ हमारा दिमाग रहेगा, सीखने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं बदलने का कार्य करेंगी। ठीक है, चलिए। और ये भाव हमारे तनाव का भी होता है, हमारी अधूरी ख्वाहिशों का भी होता है, हमारे मेडिटेशन का भी होता है, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम यहाँ से अपनी चीज़ों को मतलब मैनेज करते हैं। हमारी उम्र का भी होता है, हमारे बुढ़ापे का भी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर गुरु यहाँ हैं तो गुरु कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में हमारी सेहत संबंधी चीज़ों को भी सुधारने का कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं, शनि को 3 दृष्टि प्रदान है। शनि की जो तीनों दृष्टि हैं वो कहाँ पर पड़ रही हैं और किस भाव पर पड़ रही हैं और किस भाव से हमें क्या चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, उन्हें भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो शनि तो जहाँ हमने आपको बताया सप्तम हाउस में विराजमान है। शनि की पहली दृष्टि देख लेते हैं। शनि की पहली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, शनि की पहली दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है, जो यानी आपके भाग्य पर और आपके धर्म पर। यानी भाग्य, हर इंसान को कहीं ना कहीं भाग्य की जरूरत होती है, भाग्य की जरूरत होती है। अगर किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं चमकेगा या भाग्य काम नहीं करेगा, आपने मेहनत तो करी 100 रुपये की, लेकिन अगर भाग्य काम कर रहा है तो वही मेहनत आपकी 100 रुपये की 1000 रुपये की बन जाएगी, लाख रुपये की बन जाएगी। वही काम, क्योंकि भाग्य जब चमकता है और भाग्य अपना काम करता है तो भाग्य वो काम कर देता है हर मनुष्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाते। तो यहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें भाग्य का भी पूर्ण रूप से साथ मिलेगा और धर्म का भी पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। और धर्म के नाम पर फिर वही बात आती है, कोशिश करो कहीं ना कहीं किसी गरीब को खिलाओ, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, जहाँ भी जिस धर्म से संबंधित है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब किसी भी गरीब की या जरूरतमंद की मतलब कपड़े का दान करो, वस्त्र दान करो या रोटी का दान करो, जो भी दे सकते हो, जो भी आप दान रूप स्वरूप जो दे सकते हो, जैसी आपकी क्षमता है, कोशिश करो, जरूर करो। किसी भी जरूरतमंद को अगर आप ये सारे काम करते हैं तो शनि इन सब चीज़ों से बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत खुश होते हैं। आप जीवन में ये समझ लीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि आपके स्वयं पर पड़ रही है, यानी आपके लगन पर पड़ रही है। लगन यानी जिसे लेना है, यानी आपके ऊपर पड़ रही है। आपके ऊपर दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में कोई कमी चल रही थी या कुछ रोग चल रहा था, कोई दोष चल रहा था, तो उसको भी कहीं ना कहीं सुधारने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम सुख देखते हैं, अपना आरोग्य देखते हैं, अपना सौभाग्य देखते हैं, अपनी आयु देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें भी बढ़ोतरी करने का, आयु में बढ़ोतरी का काम करेंगे, हमारे सुख में बढ़ोतरी का काम करेंगे, हमारा सौभाग्य यानी सौभाग्य को भी सुधारने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं शनि अगर सीधा देख रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में आएंगी, ये आप ध्यान रखें। क्योंकि शनि जाते हुए आप ये समझ सकते हैं वो दे जाएंगे जिसकी आप और हमने कल्पना नहीं करी है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और चतुर्थ भाव ही हमारी जितनी भी हमारी जरूरतें होती हैं, भौतिक सुख होता है, भौतिक भंडार होता है, वो यहीं से निकल कर आता है। हमारी माँ का सुख जो होता है, हमारी माता का सुख भी यहीं से निकल कर आता है। हमारा पारिवारिक सुख भी हमारा यहीं से निकल कर आता है। हमारी ज़मीन का सुख, हमारी वाहन का सुख, हमारे मकान का सुख, हमारी इन्वेस्टमेंट का सुख, जितने सुख हैं, जितने कंफर्ट्स लेवल हैं, सब यहीं निकल के आते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए, अगर आप किसी चीज़ से कहीं ना कहीं मतलब वंचित थे, सपोज करो अभी आप मकान से वंचित थे या किसी गाड़ी से संबंधित थे, मतलब वंचित थे, तो कहीं ना कहीं इनसे संबंधित आपकी कोई इच्छा जरूर पूरी होगी। क्योंकि शनि क्या है, शनि को हम लोहे के रूप में भी देखते हैं। मकान में भी लोहा लगता है, दुकान में भी लोहा लगता है, गाड़ी में भी लोहा लगता है, आप देख सकते हो लोहा हर चीज़ में लगता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ भी आपको इन सुखों को भी कहीं ना कहीं भरपूर कराने की चेष्टा शनि महाराज करेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो शनिदेव इन सब चीज़ों को भी आपकी कहीं ना कहीं करने का कार्य करेंगे। बात कर लेते हैं आपके पंचम हाउस की। पंचम हाउस भी आपका कहीं ना कहीं
ये समझ लीजिए एक्टिवेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ भी धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपने देखा गुरु बृहस्पति। तो पंचम हाउस क्या होता है? हमारे भाग्य का होता है, हमारी संतान के लिए होता है, हमारी बुद्धि के लिए होता है। तो इस हाउस पे भी उनकी ये समझ लिए कहीं ना कहीं कृपा हो रही है, अनुकंपा हो रही है। तो ये भाव भी हमारा कहीं ना कहीं जागृत हो रहा है। इस भाव से भी हम कहीं ना कहीं खुशी प्राप्त करेंगे, कहीं ना कहीं हमें यहाँ से भी हमारी प्राप्ति होंगी। और दूसरी बात एक और समझ सकते हैं, बात कर लेते हैं आपके द्वादश भाव की। द्वादश भाव भी क्या है? द्वादश भाव पे भी अगर हम देखते हैं तो 12वीं राशि मतलब 12वां भाव हो गया। 12 भाव से देखते हैं तो यहाँ भी मीन से हम देख सकते हैं। तो यहाँ भी हम गुरु बृहस्पति के हिसाब से देख सकते हैं। तो कोर्ट संबंधी, रोग संबंधी ये सब चीज़ों से भी कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से छुटकारा मिलेगा, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इनसे शांति मिलेगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी कोर्ट कचहरी का केस था आप देख लेना 29/3/2025 से पहले, उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी कि आपको उन सब चीज़ों से छुटकारा मिला, कहीं ना कहीं आपको रोग से भी छुटकारा मिलेगा। क्योंकि ये व्यय का भी भाव है, आपके हॉस्पिटल का भी होता है। तो कोई रोग चल रहा था वो भी कहीं ना कहीं आपकी बीमारी अगर कोई आपको चली आ रही थी तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रेस हो जाएगी, उससे भी कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा आपको। ये आप ऐसे समझ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है, आपका रोग से, ऋणों से और आपकी कोर्ट कचहरी से, शत्रुओं से, इन सब से निपटारे का काम शनिदेव करेंगे। बरसते आपको क्या काम करना, सही चलना है, ठीक रहना है, किसी का पैसा नहीं मारना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है। कोशिश करनी है कि जो भी जिसकी जो मतलब रोजी रोटी है या जिसने भी जितनी मेहनत करी है उसकी मेहनत का फल उसे ज़रूर दे देना है। मतलब उसकी मेहनत का फल आपको नहीं लेना। आप ये समझ लें, किसी भी मजदूर ने अगर आपको काम करा तो उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मेहनत का फल उसका अदा कर देना, ये ज़रूर कोशिश करना। क्योंकि सबसे ज़्यादा शनिदेव इन्हीं बातों का बुरा मानते हैं जब इन सब चीज़ों को आप काम करते हैं। ठीक है, बाकी आप अगर कर सकते हैं, उपाय के तौर पर अगर कर सकते हैं तो शनि चालीसा का पाठ करते रहे, शनिदेव पर तेल चढ़ाते रहे, पीपल के वृक्ष पर भी अगर दिया तेल जला देंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए पूर्ण रूप से फायदा करेगा और पूर्ण रूप से आपके लिए वो कार्य करेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। बाकी शनिदेव, फिर हम कहते हैं लास्ट में एक बार फिर आपसे पुनः प्रार्थना करते हैं, शनिदेव आपके न्याय और कर्म के देवता है। जैसे आप कर्म करते हो उसके आपको वैसे फल देता है। तो कोशिश करें जो आपको ये समय मिला है इसका पूर्ण रूप से फायदा उठाएं, इसका पूर्ण रूप से सुख लें। क्योंकि शनि आपको बो दे जाएंगे, क्योंकि शनि मार्गी हो जाएंगे 15 तारीख को। शनि का मार्गी होने का मतलब है जीवन में आपके जितने भी मनोरथ हैं, जो गोल आप जहां आप रखते हैं कि हाँ भाई ये हम डिजर्व करते हैं, ये हमारे गोल पूरे होने चाहिए, उन गोल को पूरा करने की क्षमता शनि देव के अंदर है। अगर आपको जो हम समझा रहे हैं आपको समझ में आया होगा तो 100% आप उन गोल की पूर्ति कर लेंगे, मनोरथों की पूर्ति कर लेंगे। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल नहीं अगर सब्सक्राइब करा तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। और नोटिफिकेशन का अगर बेल नहीं दबाई है, बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ उसे भी दबा दें। ठीक है, धन्यवाद।